हेलो नमस्ते, मैं व्यूअर्स ऑफ माय चैनल वन स्टेप विषय इंग्लिश सेंसेस ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम अपने पाठ को जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा सब प्रकरण। सब प्रकरण में हम आगे और समझेंगे वो होगा हमारा समुच्चरित शब्द, विलोम शब्द और उसके साथ पर्यायवाची शब्द, और इसके साथ हम इस पाठ को आज हम समाप्त करेंगे। बहुत लंबा समय से हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं, चूँकि ये बहुत टाइम हो चुका है, तो आज हम इस पाठ को आज समाप्त करेंगे। तो कुछ संक्षेप में मैं कुछ चीज़ों को बताऊंगी, आप उसे समझिएगा और इसे आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो समय ना व्यतीत करते हुए हम अपने पाठ को बढ़ाते हैं आगे। तो आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे कि मैंने कुछ आपको पहले से ही लिख चुकी हूँ व्हाइट बोर्ड पे कि कुछ उदाहरण। तो अब हम इस उदाहरण के बारे में समझेंगे कि ये उदाहरण क्या कह रहा है और इसे हम अच्छे से समझेंगे। तो इसे हम समय ना व्यतीत करते हुए हम इसे अच्छे से समझते हैं। तो पहला उदाहरण है वो समुच्चरित शब्द के बारे में है। समुच्चरित शब्द क्या होता है? सब प्रकरण में ही ये सब आपका है। समुच्चरित शब्द, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में आपको लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको समुच्चरित शब्द क्या होता है? जो शब्द देखने में और सुनने में एक जैसा हो, मगर उसके अक्षर में, लिखावट में अंतर हो और उसके अर्थ में अंतर हो, उसे हम समुच्चरित शब्द कहते हैं। ठीक है, अर्थ में अंतर हो और अक्षर के लिखावट में अंतर हो, अक्षर लिखावट में अंतर हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समुच्चरित शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम समझ लिए। अब आगे इसे हम समझेंगे कुछ उदाहरण के साथ। जैसे भोज्य भोग्य, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट है इसे हमें उच्चारण करते समय कि हाँ, यहाँ पे आधा जहाँ, यहाँ पर आधा ग है। खाद्य और उपभोग इसका अर्थ हुआ। पहले का भोज्य का अर्थ हुआ खाद्य, जो हम खाने से, हमारा खाद्य पदार्थ से हमारा जुड़ा हुआ है, और भोग्य का मतलब हम उसे क्या भोग कर रहे हैं। वाक्यम का मतलब वाक्य हुआ, वाक्य से बना वाक्यम, और वाच्यम बना बोलना। वाच्य मतलब बोलना संस्कृत में। वाक्यम आधा का और आधा च का थोड़ा सा आपका अंतर है। अणु मतलब पीछे, अणु मतलब किसी वस्तु का सबसे छोटा एक टुकड़ा। यहाँ पर मैंने न का प्रयोग किया, यहाँ पर मैंने र का प्रयोग किया। तो न का प्रयोग करते हुए मैंने लिखा कि इस अणु का मतलब पीछे हुआ और अणु का मतलब किसी वस्तु का सबसे छोटा एक टुकड़ा। उसी प्रकार अवधि, अवधि का मतलब समय हुआ, छोटा एक की मात्रा ध, अवधि बड़ा एक की मात्रा, तो ये हो गया अवध देश की एक भाषा। चौथा हो गया करना, करना का मतलब कान, और करना ये संस्कृत में हमें सीखना है। उसी प्रकार हमारा पांचवा मैंने बता दिया। और प्रणाम, प्रणाम का मतलब सभी जानते हैं नमस्कार, और प्रमाण का मतलब होता है सबूत। तो थोड़ा सा अंतर। अब दूसरा हमारा है, आप देख रहे हैं कि मैंने एक चिन्ह है, ये उल्टा का चिन्ह है हिंदी में ऐसे, और इंग्लिश में अपोजिट कहते हैं, हिंदी में इसे उल्टा, विपरीत। तो दूसरा हमारा जो है वो विपरीत कह सकते हो, या फिर आप विलोम शब्द कह सकते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है आज का टॉपिक का। विलोम शब्द क्या होता है? सभी जानते हैं कि कुछ ना कुछ शब्द का अर्थ तो सबके ही होते हैं, उसी अर्थ के विपरीत जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे मैंने कुछ उदाहरण लिए, उदार का विलोम हुआ अनुदारा, चौरा का विलोम शब्द हुआ अचौरा, अपमान का विलोम शब्द हुआ सम्माना, जय का विलोम शब्द हुआ पराजय,
उपसर्ग का तो सब जानते हैं कि विलोम शब्द क्या होगा, प्रत्यय। तो उसी प्रकार हम और भी, मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उदाहरण मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, मगर मैंने आपको संक्षेप में कुछ उदाहरण आपको देकर मैं समझाने की कोशिश की हूँ। अब लास्ट है हमारा पर्यायवाची शब्द। अब थर्ड पॉइंट है हमारा पर्यायवाची शब्द। तो ये पर्यायवाची शब्द जो है वो कैसे बनेगा, जैसे अनला है, उसका क्या, हम उसके और भी क्या नाम है, जब दो शब्दों का दो शब्द का एक ही अर्थ हो, समानार्थक शब्द भी कहते हैं उसे, और हम क्या कहते हैं उसे, पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो आकाश का मीनिंग हो सकता है, या उसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं गगनम। उसी प्रकार अनिल है, उसको हम क्या कह सकते हैं, वायु। और खगा को हम क्या कह सकते हैं, पक्षी। तो ये सब हम अपने सब्जेक्ट विषय हिंदी में भी हम आगे पढ़ चुके हैं और पढ़ते आ रहे हैं, तो ये कोई नया तो नहीं है, बट हाँ कोशिश मैं करती हूँ कि थोड़ा डिफरेंट बनाऊँ ताकि आप समझें और आपका इंटरेस्ट बढ़े संस्कृत में। तो आज का जो सेशन था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। मैं आपको कंप्लीट पूरा आपको डिटेल्स में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, उससे आप पढ़ सकते हैं और आगे समझ सकते हैं। तो आज का जो हमारा मेन था पॉइंट वो था पर्यायवाची विलोम, और आप समुचित शब्द क्या होते हैं इसे समझना और इसे प्रयोग करना अपने संस्कृत में। और हिंदी से ही जुड़ा हुआ है संस्कृत, और संस्कृत से ही जुड़ा हुआ है हिंदी। तो इन दोनों विषयों को लेके हमें चलना है, समझना है, और ज़्यादा कुछ नहीं है इस पाठ में। तो आज मैं यही समाप्त करती हूँ, अगले न्यू सेशन में हम नया पाठ को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना, हम यहीं पे आज हमारे चैनल को रोकती हूँ, हमारे वीडियो सेशन को आज यहीं समाप्त करती हूँ। तो नमस्कार, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।